नमस्कार बाल मित्रों, आज हम कक्षा 6 हिंदी में पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र, जिसका साहित्य प्रकार है पत्र। तो पत्र के बारे में जानकारी लेंगे। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंध जीवन ताजगीमय और उसमें नयापन आता है। बाल दोस्तों, पत्र लेखन वह भी एक कला है, अतः हमें पत्र लिखने की कला अर्जित करनी ही होगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपने विचार, सोच या माहिती प्रदान करने के लिए इंटरनेट के द्वारा फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस के द्वारा अपने विचार अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है। लेकिन आज भी पत्रों का विशेष महत्व है। पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में जाने तो बाल दोस्तों, पत्र में सबसे पहले हमें जो भी व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना चाहिए, वह भी बाईं ओर। तो सर्वप्रथम उसका पता लिखना चाहिए और पता लिखने के लिए पहले अपनी शेरी, मोहल्ला या सोसाइटी का नाम जो होता है वह बाईं ओर लिखना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है 195 उमिया नगर सोसाइटी। शेरी या मोहल्ले का नाम लिखने के बाद हमें अपना गांव, शहर का नाम लिखना चाहिए। हमने गांव का नाम लिखा है मुंद्रा। उसके बाद अपने जिले का नाम लिखना चाहिए, जो भी हो, कच्छ, बनासकांठा, कुछ भी। और उसके बाद पिन कोड नंबर लिखना चाहिए। आगे दिनांक लिखनी चाहिए। दिनांक इसलिए लिखनी चाहिए ताकि पता चले कि वह पत्र किस दिन कितने वक्त पहले लिखा गया था। तो इस तरह बाल दोस्तों, पत्र लिखने के बाद उसके बाद जिस व्यक्ति को संबोध कर हमने लिखा है उसका नाम लिखना चाहिए। अगर हमारा सहअध्यायी हो, सहमित्र हो, तो उसके लिए प्रिय मित्र ऐसा संबोधन कर सकते हैं। हमसे जो बड़े हैं उम्र में, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, अगर उनको पत्र लिखा गया हो तो तब हम उसको नमस्ते, प्रणाम, सादर प्रणाम ऐसे संबोधन करके पत्र लिख सकते हैं। संबोधन के बाद हमें शुरुआत में संबोधन इस प्रकार करना चाहिए कि अगर आगे की बातचीत कुछ करने के बाद हमें पत्र का जो विषय वस्तु होता है उसके बारे में संक्षिप्त माहिती देनी चाहिए। संक्षिप्त माहिती विषय के अनुसार देने के बाद अंत में जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उसका नाम आएगा। अंत में लिखित अंक करके जिस भी व्यक्ति का नाम हो वह। हमने यहाँ पे पत्र मनोज को लिखा है, इसलिए सर्वप्रथम मनोज का नाम आता है और अंत में जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उसका नाम आएगा। पाठ है पुस्तक हमारे मित्र। बाल दोस्तों, मित्र तो कई सारे हो गए आपके। आगे हमने पढ़ा कि वृक्ष हमारे मित्र, पेड़ हमारे मित्र, और अब हमें पढ़ना है पुस्तक हमारे मित्र। तो यहाँ पे एक मित्र मनोज को उनके मित्र ने पुस्तकों के बारे में कुछ माहिती दी है जो हम भी देखेंगे। पत्र किस तरह से लिखा जाता है वह माहिती हमने प्राप्त की। अब आगे देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे पूजन ने अपना पता दिया गया है। वह रहने वाले हैं उमिया नगर सोसाइटी, जो मुद्रा में है, जिला कच्छ। और यह पत्र कब लिखा गया था तो 4 अगस्त 2011 को। वह अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने संबोधन किया है प्रिय मनोज। उसके बाद अभिवादन किया है नमस्ते। देखते हैं क्या लिखा है। वह कहते हैं, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। सकुशल यानी कि खैरियत से, अच्छे भले। आगे लिखते हैं, पूजन के पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत, अभियान यानी कि कोई अच्छी प्रवृत्ति, अच्छा कार्य करने की
प्रवृत्ति और उसके लिए जो झुंबेश ठानी जाती है उसे कहते हैं अभियान। पूरा जब तक यह कार्य पूरा न हो तब तक यह कार्य चलता रहना, इसे कहते हैं अभियान। अंतर्गत यानी शामिल यानी कि जुड़ना। पूजन का कहना कि वांचे गुजरात अभियान जो था उसमें सम्मिलित होने के लिए कई प्रवृत्तियां उनकी पाठशाला में चल रही थी, इनमें सम्मिलित हो गए थे वह भी। मित्र तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हो गए। अपने मित्र को से यह आशा दिखाई कि तुम भी इस वांचे गुजरात 2011 में यह अभियान चला था, उस वक्त की बात की गई है कि तुम भी उस अभियान में सम्मिलित हो गए यानी कि शामिल हुए होगे, जुड़े होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। सरकार ने यह सूत्र निश्चित किया था कि जो पुस्तक के मित्र है, जो लोग पुस्तक पढ़ते हैं वो हमारे भी मित्र है, यानी कि जिनको पुस्तकें पढ़नी अच्छी लगती है वो हमें भी अच्छे लगते हैं। आगे लिखते हैं कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। बाल दोस्तों, पुस्तक कई सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिसे पढ़ के हमें जीवन व्यवहार के बारे में पता चलता है कि हमें अगर किसी परिस्थिति में या मुसीबत में हम गिर पड़े हो तब हमें पुस्तक हमारा मित्र और पथ दर्शन कराती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है या गलत। यह पुस्तक पढ़ के हमें माहिती प्राप्त होती है। यहाँ पे पूज्य ने आगे भी लिखा है कि पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। गांधी जी का कहना था कि जिस तरह साबुन कपड़ों को अच्छे बनाती है धो डाल के, उसी तरह पुस्तक पढ़ने से हमारे मन का जो मैल है वह दूर होता है और मन पावन बनता है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार कराती है। संचार यानी कि ज्ञान का फैलाना। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है, यानी कि जिस माहिती के लिए हम इच्छुक होते हैं वह माहिती पुस्तक पढ़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। जिज्ञासा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने या कुछ जानने की उत्सुकता, और वह उत्सुकता पुस्तक पढ़कर हम प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान की बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन पुस्तकें पढ़ के हमारा मन जो है वह संशोधनात्मक बनता है और इससे विज्ञान को भी गतिमान यानी कि आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। किताबें पढ़कर अपने जीवन को सुंदर बनाना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। यहाँ पे पूजन यह बात हमें भी बताना चाहता है कि हम किसी के जन्मदिन या शुभ अवसर पे हम इसे भेंट में गुलदस्ता या अन्य भेंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूजन का कहना है कि अगर उस दिन हमें किसी को पुस्तक, अच्छी पुस्तक दे तो उसका जीवन संवर जाता है और जीवन सुंदर बन जाता है। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। वह आशा व्यक्त करता है कि उसका मित्र है मनोज, वह भी यह पुस्तकें हर रोज पढ़ेगा। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। आगे कहता है कि अपने परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम करना, तुम्हारा दोस्त पूजन। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे पूजन ने अपनी बात
मनोज तक पहुंचाई। आप भी ऐसे ही अन्य पत्र अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन जो अपने से दूर है, उनको लिखकर अपने मन की बात या किसी भी प्रकार की माहिती दे सकते हैं। अस्तु।